सबसे बड़ा मोटिवेशन यही था कि मेरे को देश के लिए कुछ करना है, वरना मैं आईआईटी से भी अच्छी जॉब पैकेज लेके जा सकता था, बिल्कुल। बट डायरेक्टली इंडिया को अच्छा बनाना है, ना कि बाहर जाके। दूसरा एजुकेशनल बैकग्राउंड आईआईटी मद्रास से पास आउट हूँ मैं। इस बार आपने इंटरव्यू तक पहुँचे और पहले आपने अटेम्प्ट दे चुके हैं, तो स्ट्रेटजी क्या चेंज किया सर यहाँ तक आने के लिए सेकंड टाइम? हेलो गाइस, वेलकम टू इन्फो वाला। तो सर एक आ चुके हैं एस्पिरेंट जिनका इंटरव्यू हो चुका है, तो सर से मिलाते हैं। सर सबसे पहले आपका नाम और आपका ऑप्शनल क्या था? सर मेरा नाम प्रिंस सहरा है और मेरा ऑप्शनल पीएसआईआर था, पॉलिटिकल साइंस। इंटरव्यू कैसा रहा आपका? इंटरव्यू मुझे लगता है मेरा इंटरव्यू अच्छा गया। सर कोई क्वेश्चन जैसे आपको पूछे गए ऐसा कुछ बताइए। मेरे से मोस्टली मैं पॉलिटिकल साइंस हूँ, तो पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन थे, जैसे कि अब पॉलिटिकल साइंस में आप जम्मू कश्मीर से लेके कोई क्वेश्चन पूछ लिया आपसे उस टाइप का, और बाकी जो हॉबीज़ होते हैं हॉबीज़ को लेके, और बाकी जो करंट अफेयर आजकल इश्यूज चल रहे हैं वो सब। डेप्थ से कितने % के करीब क्वेश्चन आपसे पूछे गए? जैसे मैं फर्स्ट टाइमर हूँ, जो मेरा कोई प्रीवियस सर्विस का कोई वो नहीं है एक्सपीरियंस, तो मेरा मोस्टली डेव बेस्ड ही था। अगर प्रीवियस सर्विस आपका कुछ है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आएंगे। अटेम्प्ट कौन सा था सर ये आपका इंटरव्यू, और आपने कितने अभी तक दिए? ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट है इंटरव्यू, बट मेरा टोटल सेकंड अटैम्प्ट है, मतलब ओवरऑल। इस बार आपने इंटरव्यू तक पहुँचे और पहले आपने अटेम्प्ट दे चुके हैं, तो स्ट्रेटजी क्या चेंज किया सर यहाँ तक आने के लिए सेकंड टाइम? देखो, पहला तो यही है कि आप प्री पे ही फोकस करोगे सबसे पहले। तो प्री के लिए यही है कि कोचिंग से ज़्यादा खुद की मेहनत ज़्यादा इसमें काम लाती है आजकल। पहले चल जाता था कोचिंग वाला, बट आजकल खुद की मेहनत पे ज़्यादा है। फिर जब मेंस पे आते हो तो मेंस पे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका चांस अच्छा है लिखने का, क्योंकि वहाँ पे टाइमली 3 घंटे में ख़त्म करना मुश्किल होता है। तो अगर आप टाइम मतलब प्रिपेयर करके अगर प्रैक्टिस नहीं करी तो 3 घंटे में ख़त्म ही नहीं कर पाओगे। यहाँ तक पहुँचना भी सर अपने आप में एक अचीवमेंट है। तो आपने सर आपके मेंस के लिए आंसर राइटिंग का स्किल क्या था और स्ट्रेटजी क्या थी आपकी? मोस्टली यही है कि आप सिलेबस को देखो, रादर देन कि आप कोचिंग की तरफ जाओ। सिलेबस को देखो, जितना ज़्यादा सिलेबस को देखोगे उतना वो सिलेबस कंसाइज हो जाएगा। फिर उसके बेसिस पे जैसे रोज़ अखबार पढ़ते हो तो उनको डिफाइन कर लो कि ये कौन से पेपर में आएगा, और उसके बेसिस पे कुछ अपने हिसाब से खुद से आंसर लिखो। और फिर वेरीफाई कराने के लिए या तो किसी ओल्ड यूपीएससी में जो सेलेक्ट हुआ बंदा है या फिर किसी कोचिंग में वेरीफाई कराओ, और उससे जितनी ज़्यादा मतलब रोज़ एक आंसर लिखोगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा मोस्टली। शॉर्ट्स नोट के बारे में आपने कैसे बनाया अपना शॉर्ट्स नोट? शॉर्ट नोट्स का यही है यार, इसमें ऐसा कोई शॉर्ट नोट्स नहीं है, प्री में ज़्यादा होता है, बट मेंस के लिए तो आंसर राइटिंग ही है। और आंसर राइटिंग में ये होता है कि आप उसको वैल्यू ऐड कैसे करें आंसर को। कभी कभी होता है बहुत जनरलाइज्ड आंसर लगता है, तो वैल्यू ऐड के लिए आपको जहाँ जहाँ आर्टिकल में जो जो डेटा मिल रहा है, वो जो आपको लग रहा है इंपॉर्टेंट है पेपर के हिसाब से, कोई इकोनॉमी का डेटा है या कोई एथिक्स का कुछ अच्छा कोट है, ऐसे का कोई कोट है, उसको लिख लीजिए। और फिर उसको आपको अपने दिमाग से वहाँ पे डालना है कि किस जगह मैं इसको डाल सकता हूँ। वो आपका दिमाग आपके ही साथ रहेगा, मतलब ऐसा नहीं कि कोई उसको बता देगा, वो आपका ही अपने आप चलने लगेगा जब आप आंसर राइटिंग करेंगे कि हाँ ये यहाँ पे डाल दूंगा तो अच्छा रहेगा। सर आपने कोचिंग की थी? हाँ, मैंने कोचिंग की थी। सर कौन सी थी और कौन सी थी और कहाँ पे की आपने? मैंने कोचिंग की थी विजन आईएएस से, और मैंने मेंस के लिए लिया था, प्री के लिए कोचिंग नहीं लिया था। सर आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा? जी, एजुकेशनल मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड आईआईटी मद्रास से पास आउट हूँ मैं। सर एक न्यू कमर के लिए बताइए कि अभी हाल में प्री होने वाला है 5 से, तो सर न्यू कंटेंट और रिवीजन का रेशियो क्या रखें अभी हाल में? अभी हाल में न्यू कंटेंट पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लास्ट के 1 महीने का वैसे भी नहीं आता है जी। उससे पहले का ही आता है। तो न्यू कंटेंट के चक्कर में जाओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। पुराना ही रिवाइज करो, और ज़्यादा टेस्ट देने के पीछे भी मत जाओ। टेस्ट दो, बट इतना भी नहीं कि टेस्ट ही दे रहे हो, अपना पढ़ाई करो। और उसके बाद जो जितना ज़्यादा रिवाइज करोगे, जो एनसीईआरटीज़ हैं या जो बेसिक चीज़ें हैं, उतना ही आपका अच्छा चांस है। और जो आपने साल भर अखबार पढ़ा होगा, वो अखबार ही है मेन अभी इस समय। मॉक इंटरव्यू आपने दिया था? जी, मैंने मॉक इंटरव्यू दिया। डिफरेंस क्या लगा रियल इंटरव्यू और मॉक? यार, मॉक इंटरव्यू में ऐसा है कि वो लोग एक्सप्रेसिव रहते हैं। जैसे अगर उनको आपका आंसर अच्छा लग रहा है तो दे विल एक्सप्रेस कि हाँ योर आंसर इज गुड, दे विल नॉड, दे विल डू समथिंग लाइक दैट। बट इन दिस इंटरव्यू दे डोंट शो एनी इमोशंस, सो यू वोंट नो कि अदर इंटरव्यू इज राइट और रॉन्ग और इट्स इट गोइंग गुड और नॉट। वो आपकी पर्सनल वो है कि आपने अपने हिसाब से अच्छा बोला, लाइक आई एम कॉन्फिडेंट कि आई हैव गिवन द राइट आंसर्स, आई हैव टेकन माई स्टैंड, देन इट फील्स राइट, एंड दैट्स व्हाई इट फील्स राइट फॉर मी। सर अभी आप पैनल के सामने गए, आपको कुछ ऐसा नर्वसनेस वगैरह? नर्वसनेस यार, जब मैं मॉक इंटरव्यू देने गया था ना, तो मैंने पहला ही इंटरव्यू दिया था वो लाइफ में ही, तो इसलिए मैं उस दिन नर्वस था। बट जैसे ही आप 3-4 इंटरव्यू दे देते हो तो
आप थोड़ा नॉर्मल हो जाते हो और इट्स नॉट ए इंटरव्यू एक्चुअली, इट्स अ पर्सनैलिटी टेस्ट. इन दिस दे विल डू कन्वर्जेशन विथ यू, जस्ट नॉर्मल कन्वर्जेशन विद द बिग पीपल लाइक अ ब्यूरोक्रेट, रिच लाइक ओल्ड ब्यूरोक्रेट्स, इंटेलेक्चुअल पर्सन एंड नथिंग लाइक दैट. नॉर्मली जो न्यू कमर है, स्टेप लेना जा रहा है कि मुझे यूपीएससी करना चाहिए, सबसे पहले सर उसके माइंड सेट में क्या होना चाहिए और किन चीज़ों से पहले वो बचे? देखो, मेरा पर्सनल सजेशन ये है कि कोई यूपीएससी करना चाह रहा है तो वो पहले तो किसी के दबाव में ना करे कि मैं घर वालों के दबाव में कर लेता हूँ, क्योंकि ये एग्ज़ाम ऐसा है ही नहीं कि आप किसी के बोलने पे निकाल दो. अगर आपका खुद का इंटरेस्ट नहीं है तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, और वैसे भी बहुत कम्बसम प्रोसेस है, तो आप एक लेवल के बाद बोर हो जाओगे. खुद का इंटरेस्ट हो तो आओ, और फिर खुद का इंटरेस्ट है तो ये सोच के आओ कि मैं अपने 2 साल लाइफ के इसी को दूंगा. ये लंबी जर्नी है. आप जैसे 1 साल में सोचो कि नहीं मैं आज ही निकाल दूंगा, होते हैं लोग निकाल लेते हैं बट कम होते हैं. तो आप थोड़ा टाइम दोगे, उसमें हो सकता है आपके दोस्त बहुत आगे निकल जाएं आपसे, आपको फील हो कि यार मैं पीछे रह गया, बट उसी में अगर मेंटेन करोगे और लगे रहोगे तो आई थिंक रिजल्ट मिलता है. मेरे को भी मिला है. आपका एजुकेशन बैकग्राउंड तो काफ़ी स्ट्रांग है, सही है सर. बहुत लोग सी सैट में लटक जाते हैं, मतलब फेल हो जाते हैं, तो इसका मंत्र क्या है? आजकल ऐसा है कि मतलब आजकल ऐसा भी हो रहा है कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले भी सी सेट में रह जाते हैं. तो आजकल सी सेट टफ तो आ रहा है. हाँ. तो अब सी सेट को वैसे नहीं लिया जा सकता कि जस्ट क्लियरिंग पेपर है. जी. तो आप उसको इतना भी लाइट मत लो कि आप लास्ट में ही सोचो कि मैं कर लूँगा. जैसे आप मान लो महीने भर पढ़ रहे हो तो महीने में 3 दिन तो 2-3 दिन तो आप निकाल ही सकते हो सी सेट की तैयारी के लिए. लेकिन उसके लिए मैं पर्सनली ये सजेस्ट करूँगा कि कोई कोचिंग लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसका कोई सिलेबस ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा कि ये चीज़ आएगी, ये चीज़ आएगी. और कोचिंग में शायद वो बता देते हैं कि ये भी आएगा, ये भी आएगा, वो सब नहीं आता है. आप बस पुराने ओल्ड 10 साल के यूपीएससी के पेपर सी सेट के सॉल्व करके जाओ. उनसे जो आपको लग रहा है टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक्स को पढ़ लो, आपका सी सेट निकल जाएगा. उतना वैल्यू लोग नहीं देते हैं, लेकिन कब करना चाहिए ये सी सैट की स्टार्ट? यार पहले जब सी सेट बहुत ईजी आता था, अब सी सेट का लेवल बढ़ गया है, तो वो भी चाह रहे हैं कि आपके अंदर वो एक बेसिक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो. एक आईएएस बन रहे हो तो बेसिक लेवल ऑफ आपकी रीजनिंग हो, तो इसलिए अब उन्होंने एक्सपेक्ट करने लगे हैं. तो अब जैसे कुछ इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले हैं तो उनको मैं ये कहूँगा कि आप थोड़ा थोड़ा महीने में 3-4 दिन तो दें. 3 दिन दे दें, 2 दिन दे दें, थोड़ा बस ब्रशअप कर ले अपने फॉर्मूलेस, तो वही लगते हैं. और जो नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले हैं उनको जितना ज़्यादा पजल्स को सॉल्व करेंगे और जितना ज़्यादा बेसिक लाइक 10th लेवल की मैथ्स ही आती है, तो ऐसा नहीं है कि इंजीनियरिंग वाले को बहुत फ़ायदा है. आप 10th लेवल की मैथ्स रिवाइज करें, पुराने पेपर देखें. तो व्हाट्स अबाउट योर मोटिवेशन? माई मोटिवेशन वॉज माई फैमिली सपोर्ट, कि मेरा फैमिली का बहुत अच्छा सपोर्ट था, कभी उन्होंने मेरे को ऐसा नहीं किया. और बाकी सबसे बड़ा मोटिवेशन यही था कि मेरे को देश के लिए कुछ करना है, वरना मैं आईआईटी से भी अच्छी जॉब पैकेज लेके जा सकता था, बट डायरेक्टली इंडिया को अच्छा बनाना है, ना कि बाहर जाके दूसरे देश में जाके. एक सिलेक्शन होता है कि आपका ऑप्शनल को लेके, तो उसके लिए आप बताइए कि उसको सेलेक्ट करने की कुछ रूल. देखो, ऑप्शनल ऐसा है कि कुछ ऐसा मार्केट में है कि ये ऑप्शनल ले लो, ज़्यादा चलता है, ये ऑप्शनल में ज़्यादा सेलेक्ट होते हैं. तो जिस ऑप्शनल में ज़्यादा सेलेक्ट होते हैं उसमें बच्चे भी बहुत ज़्यादा देते हैं उसको, तो रेशियो उतना ही है. तो सारे ऑप्शनल से बच्चे सेलेक्ट होते हैं. इट्स अप टू यू कि आपका कौन सा स्ट्रेंथ है. कुछ लोग मैथ्स लेके भी सेलेक्ट हो जाते हैं, हिस्ट्री लेके भी सेलेक्ट हो जाते हैं, पीएसआई लेके. तो जो आपको लग रहा है कि आपकी स्ट्रेंथ है उसको लीजिए और फिर उसी पे वर्क कीजिए. अगर आपका है वो रियलिटी में आपको उसमें इंटरेस्ट है तो आपका नंबर लग जाएगा. ऐसा कुछ नहीं है कि ये ऑप्शनल बेकार है या वो ऑप्शनल बेकार है. सर बेस्ट ऑफ लक आपके करियर. थैंक यू सो मच.